नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जो मैदान पे हमेशा मचाते थे खलबली और एक तरह से कहा जाए बाएं हाथ के वो बाहुबली थे और नाम विनोद कांबली। विनोद कांबली एक लंबे अरसे के बाद आपको टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आएंगे। सोशल मीडिया से थोड़ा वो दूरी बना के रखते हैं, लेकिन आज हमने बहुत कोशिश करके उनको पकड़ने में एक तरह से कामयाब हुए हैं, क्योंकि विनोद भाई इन दिनों बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पे क्रिकेट को सिखाते हैं। और विनोद कांबली को अक्सर हमने मैदान पे चौके छक्के लगाते देखा है, एक्टिंग भी करते देखा है। ये कोचिंग वाला जो मामला है वो पहली बार शायद पिछले एक साल में विनोद भाई ने एक नया प्रोफेशन अपने साथ जोड़ा है जिसमें वो काम कर रहे हैं। विनोद भाई, कोचिंग पे आगे बात करें, आपके सफर पे बात करें, उससे पहले जी। पहला सवाल जहन में आता है कि लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ एक्टिविटी रही है आपकी, क्योंकि हर क्रिकेटर के साथ ये होता है ना, कहते हैं पैर में सनीचर है आपके, आपको आप घर पे रुक नहीं सकते हैं। तो कैसे अपने आप को घर पे रोका और क्या कुछ करते हुए पाए गए आप? नहीं, राजीव, नमस्ते सबसे पहले। और सभी सुनने वालों को मैं मेरा नमस्कार। और लॉकडाउन अभी जो हुआ है राजीव, मैं इतना कहूंगा कि एक एक क्षण ऐसा है, एक पल है ये, जी। जो हम हमेशा इंग्लिश में कहते हैं कि एवरी डार्क टनल में से आप जब जाते तो उधर एक उजाला आपको दिखता है। जी। तो वो उजाला वो आएगा और जरूर आएगा। और जैसे लॉकडाउन में मैंने कहा कि जो समय है, ये जो समय बीत रहा है और जो समय में जो बिता रहा हूँ, वो मैं तो कहूंगा कि मेरे बच्चे लोग के साथ, मेरे बेटी और बेटे के साथ और बीवी के साथ हम ये से बॉन्डिंग बहुत बहुत बन गई है। क्योंकि जब हम एक्टिव थे लॉकडाउन से पहले, हम घर पे ज्यादा कोचिंग में ज्यादा वक्त मेरा मतलब जाता था। तो उसके बाद घर पे आने का मौका, रात को मैं घर पे आता था, तो उतना बॉन्डिंग जितना होना चाहिए था उतना होता नहीं था, क्योंकि हम अपने अपने काम में बिजी होते हैं, फैमिली अपने काम में बिजी होते हैं। तो वो लॉकडाउन में मुझे ये पता चला है कि वो फैमिली बॉन्डिंग जो होती है, वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि ये समय हम सब जा रहे हैं, ये समय में हम सभी जन एक साथ है, हम सब साथ साथ है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो बॉन्डिंग जो बनानी है वो लॉकडाउन में, राजीव, मैं इतना कहूंगा कि लॉकडाउन में मैंने सीखा। क्योंकि इतना बिजी होता है आदमी और उसको वक्त नहीं मिलता है, फैमिली के टाइम के साथ गुजारने का वक्त नहीं मिलता है। लेकिन ये लॉकडाउन में बहुत 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 कुछ सीखने मिला। और जो ये पैंडेमिक हुआ है, वो पैंडेमिक में हमें बहुत बहुत कुछ सीखने मिला है। हाथ धोने पड़ रहे हैं, छाले भी निकल गए थोड़े, हाथ धो कर। और मास्क मास्क पहनना, जैसे कहा गया, अभी सभी जन को मास्क पहनना बहुत कंपलसरी है। और ये अपने 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 खुद के लिए, मैं कहूंगा कि अपने अपने शरीर के लिए। और जो जो सराउंडिंग है, अभी अभी आपने देखा होगा कि कोविड के वजह से सब जन डरे हुए भी हैं। तो वो मास्क और जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो हमारे हाथों में है, राजीव। वो हमारे हाथों में है। हाथ, जैसे मैंने कहा कि हाथ धोना, साबुन के साथ मास्क लगाना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये समय जो है, वो समय 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 के साथ हमें चलना है। और वो समय के साथ चलना है तो हमें प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे। तो भाई तो इतना ही कहूंगा कि जो बॉन्डिंग, मैं सच बोल रहा हूँ, आज आपके जरिए मैं सच बोल रहा हूँ, जो बॉन्डिंग मेरी मेरे बीवी के साथ, एंड्रे के साथ हुई, बेटा जीसस क्रिस्टियानो के साथ हुई है, और मेरी बेटी 6 साल की है, उसके साथ हुई है। ये ऐसा क्षण में मेरे हिसाब से जब से वो पैदा हुए, तो उतना क्षण में मुझे ज्यादा मिला नहीं। लेकिन ये लॉकडाउन में फैमिली के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको कह सकते हैं विनोद भाई, कि हर क्रिकेटर को, क्योंकि ज्यादातर आप 365 दिन क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज में रहते हैं, फैमिली को उतना टाइम आप दे नहीं पाते हैं। आपने एक और बात कही कि हर अंधेरे के बाद उजाला नजर आता है। उजाला नजर आना शुरू हो चुका है, हमने देखा इंग्लैंड में जी। बहुत सक्सेसफुल एक सीरीज खत्म हुई, इंग्लैंड जी। और वेस्ट इंडीज के बीच में। अब पाकिस्तान वहां पे और इंडिया आईपीएल कराने की तैयारी कर रहा है।
आपकी बात तो यहीं से सही हो जाती है कि रोशनी नजर आना शुरू हो चुकी है, और रोशनी ऐसी है जो माहौल को बहुत खुशनुमा बना देगी आने वाले टाइम में। नहीं, जरूर। देखिए, जैसे कहूंगा कि मैं जो इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज भी मैंने देखी, और पूरी पूरी तरह से मैंने देखी उसको, तो इतना ही कहूंगा कि क्रिकेट जीता है। जी। जो लॉकडाउन के बाद उनकी मानसिकता कैसी होगी, इंग्लैंड प्लेयर्स की, वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की, तो वो माइंडसेट से वो लोग आए हैं, और ये माइंडसेट से आकर वो लोग ने जिस तरह से क्रिकेट खेला, वो सभी पूरे दुनिया को बता दिया उन्होंने कि कैसे क्रिकेट खेली जाती है। और जिस तरह से ये सीरीज रही है उनकी, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। मैं इतना ही मैंने ट्विटर पे भी कहा था, और सबसे कहता हूँ कि क्रिकेट की विजय हुआ है। जी बिल्कुल। और विनोद भाई, आईपीएल भी शुरू हो रहा है। इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आईपीएल हम कराने की स्थिति में है। गवर्निंग काउंसिल की तरफ से औपचारिक ऐलान होगा इसका। अच्छी बात है, क्रिकेट होगी और हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स को भी मौका मिलेगा कि वापस क्रिकेट के मैदान पर जाए। एक तो दुबई में होने जा रही है आईपीएल, इससे पहले भी 2014 में कुछ मैचेस खेले गए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। कैसे आप देखते हैं आईपीएल का कराया जाना है ऐसी स्थिति में जहां पे बहुत ज्यादा आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी? 2 महीने आप अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो रहना पड़ेगा, नहीं ले जाते हैं तो 2 महीने आप मिल नहीं सकते किसी से। कमरे में बंद रहना, विनोद भाई आप जैसा क्रिकेटर हो तो एक बहुत बड़ा, आपको नहीं लग रहा बर्डन सा होगा इन क्रिकेटर्स के लिए कि कमरे में बंद रहना है 2 महीने, सिर्फ मैदान और मैदान से होटल ही कमरे? नहीं, तो सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह से आईपीएल और सभी प्लेयर्स एकदम मोटिवेटेड, मैंने सबको देखा कि फिटनेस कर रहे हैं, क्रिकेट चालू किया उन्होंने खेलना। शिखर को भी देखा मैंने जब नॉक लेते हुए, सुरेश रैना को भी देखा, तो सबको देख रहा हूँ कि कितना उत्तेजित है वो आईपीएल को लेके, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है, सिर्फ आईपीएल मतलब सब बोलते कि आईपीएल, लेकिन ये मिलन होगा सबका, इंडियन प्लेयर्स के लिए, वर्ल्ड के प्लेयर्स के लिए एक मिलन है। तो इतना ही कहूंगा कि एक अच्छा ये प्रोग्राम अभी बना है, और जैसा कहा कि जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो फॉलो करना पड़ेगा। देखो, अपनी जान है तो जहान है, इतना ही कहूंगा, तो उसका आपको ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। विनोद भाई, आप मिडिलसेक्स और सचिन की जो के बीच में, सचिन तेंदुलकर के बीच में एक टाई अप हुआ है, उसके बहुत अहम कड़ी हैं आप उनके हेड कोच हैं। क्या उस सफर पे आपको लेके जाऊं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आईपीएल में अगर आपको ऑफर मिलता है एज अ कोच या एज अ टीम के साथ जुड़ने का, किसी भी टीम के साथ, तो क्या इस ऑफर के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह से? अरे जरूर, क्यों नहीं। कोचिंग की है, तो जो लेवल का क्रिकेट खेला है मैंने, और जो मैंने लेवल 3 साउथ अफ्रीका में जब बोलैंड में मैंने खेला था, तो मैंने लेवल 3 साउथ अफ्रीका में मैंने लेवल 3 भी की है। और जो ज्ञान, मैं इतना ही कहूंगा कि जो आईपीएल मैंने देखा हूँ, आईपीएल 1 से अभी जो आईपीएल होने वाला है, वो आईपीएल देखते हुए सभी जो प्लेयर्स को देखा हूँ, इतने अच्छे अच्छे गेम्स हुए हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, अगर कोई भी टीम मुझे अगर अप्रोच करती है, तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बांटने की कोशिश करूंगा। किसको दोस्त, मैं तो कहूंगा कि आपको दोस्त बनाना है, अगर आगे बढ़ना है तो आपको दोस्त बनकर ही आपको आगे बढ़ना होगा।